बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एडवांस टोपोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कॉन्टीन्यूस फंक्शंस। बच्चों देखें, आपके पास दो सेट्स हैं, टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेट्स हैं तो मतलब उनकी उस पे उन सेट्स पे आपने टोपोलॉजी भी डिफाइन करवानी है। तो अगर एक एक्स सेट है उसकी टोपोलॉजी को मैं नाम रख लिया टाओ, ठीक है। एक और मेरे पास सेट है वाई, उसकी टोपोलॉजी का नाम हमने रख लिया टाओ प्राइम। अब ये एक्स और वाई दो सेट्स अगर आपके पास है, ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वाई वाला सेट है, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब एक्स इन पे जाहिर है कोई ना कोई फंक्शन हम डिफाइन करवाएंगे एफ। तो एफ फंक्शन है आपके पास एक्स से वाई, ये एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस किस टाइम होता है। देखें, एक्स के साथ से टाउ हमें गिवन किया होना है, टाउ में हमारे पास टोपोलॉजी में मतलब एक्स के ही सबसेट्स होते हैं ना, तो हमने कहा कि टाउ के अंदर जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे ही ओपन होते हैं। तो हमने क्या करना है कि एक्स सेट के जितने भी हमारे पास यहाँ ओपन सेट्स होंगे, ठीक है, ओपन सेट्स होंगे उनकी हमें इमेजेस चाहिए होंगी। अगर लेट्स सपोज कि यहाँ आपके पास है ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, तो मतलब इसकी इमेज क्या बनेगी एफ ऑफ ए। बी एलिमेंट है तो उसकी इमेज क्या बनेगी एफ ऑफ बी। सी एलिमेंट है उसकी इमेज क्या बनेगी एफ ऑफ सी। जो आपके पास इमेजेस है, लेट्स सपोज कि ए की बात करते हैं, इसकी इमेज जो है वो आपने शो करवानी होती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन में, सब सेट होती है जो कि वाई आपके पास सेट होता है उसके ओपन सेट्स की, ठीक है। इसके ओपन सेट्स को हम लोग ना एज के साथ जाहिर करते हैं। तो हमारा मेन मकसद कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या होना है, दो सेट्स उनकी टोपोलॉजीज दी होनी है। टोपोलॉजीज दी हैं तो टोपोलॉजीज के अंदर जितने सेट्स पड़े हुए हैं सारे ओपन सेट्स हैं। तो एक्स में से हमने वो ओपन सेट्स पकड़ने हैं जिस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं। यहाँ 3 पॉइंट दिए, 4 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी 3 दिए हुए हैं, आपने एक ओपन सेट ए पकड़ा, उस ओपन सेट की आपको इमेज पता होनी चाहिए एफ ऑफ ए, ठीक है। वो निकालना बहुत ईजी है, एग्जाम्पल करेंगे तो मिनटों में आपको जो है वो समझ आनी है। वो इमेज जो आप निकालेंगे उसको आपने सब सेट शो करवाना है, किसका, जो वाई वाला आपके पास सेट पड़ा हुआ है ना, वाई वाले सेट के ओपन सेट्स का, ठीक है। एज के साथ इसको इसलिए जाहिर करते हैं, जाहिर है यहाँ भी ओपन सेट कितने ज़्यादा होने, टोपोलॉजी में कितने आपके पास सब सेट बन सकते हैं ना, यहाँ भी आपके पास बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो वो सारे जो आपके पास ओपन सेट्स हैं उनको एज का नाम दे देंगे, ठीक है। उसको अगर एक सेट के अंदर रखते हैं तो उस सेट का नाम एज रख देंगे। और इसके अगर 2-3 बनते हैं, एक बना तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब 2-3 ओपन सेट्स बन जाए ना तो उसको हम लोग जी के साथ जाहिर कर लेंगे, ठीक है। इसके ओपन सेट्स को हम लोग जी के साथ जाहिर कर लेंगे, 2-3 जितने भी होंगे, और इसके ओपन सेट्स को हम लोग किसके साथ, एज के साथ जाहिर कर लेंगे। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल से आपको मेन क्लियर होना है। हमें पास हमने कहा लेट एक्स टाउ एंड वाई टाउ बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस। एक्स टाउ वाई टाउ दो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, ठीक है। कहता है आ फंक्शन एफ जो कि आपने एक्स से वाई की तरफ लेके जाना है इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। इस फंक्शन एफ को आप कॉन्टिन्यूस कब बोलोगे, किसी भी पॉइंट पे। अब देखिए ना, मैंने कहा एक्स में आपके पास, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ही आप लोगों को करवाऊंगी तो एक्स में देखिए ना, एक्स के ओपन सेट्स मेरे पास 1 2 3 4 बन रहे हैं। अब हम लोग यही बार बार थोड़ी कहते रहेंगे 4 ओपन सेट 4 ओपन सेट, नहीं, हमने इसको नाम दे देना है, ठीक है, कोई ना कोई नाम, जैसे जी, इन सारे सेट्स को हम लोग जी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि इस सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स। अब उन जी वाले ओपन सेट्स में से कोई पॉइंट हमने एक्स ले लिया है, ठीक है। कहते हैं उसको कॉन्टिन्यूस बोलोगे, एफ को कॉन्टिन्यूस बोलोगे इस एक्स पॉइंट पे। किसी पे कॉन्टिन्यूस आंसर आएगी, किसी पे डिसकॉन्टिन्यूस आना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे कहता है कि अगर एक्स पे हम लोग कॉन्टिन्यूस कहेंगे, फॉर एवरी ओपन सेट एज ऑफ वाई कंटेनिंग एफ ऑफ एक्स कंटेन्स द इमेज एफ ऑफ जी ऑफ एन ओपन सेट जी ऑफ एक्स। अब यहाँ तक बात उसने क्या लिखी है, पहले यहाँ तक उसने बात ये लिखी है कि आपके पास वाई के अंदर जो ओपन सेट्स की कलेक्शन होनी है, मैंने कहा उसको एज का नाम देना है, ठीक है। कहते हैं फॉर एवरी ओपन सेट एज ऑफ वाई, वाई का हर ओपन सेट जो है वो कंटेन करेगा किसको, यहाँ आपने एक्स पॉइंट लिया है ना, इस एक्स पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी कह लेंगे। तो एक्स की इमेज हमने लेनी है, एक्स की इमेज आपके पास एफ ऑफ एक्स आएगी, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर वाई का मतलब वाई के अंदर जो ओपन सेट्स एज हैं, ठीक है, वो उस एफ ऑफ एक्स को अपने अंदर कंटेन करें, उसकी इमेज को कंटेन करें। और अगर वो इमेज को कंटेन कर रहे हैं तो फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपके पास जी में हमने क्या कहा था, ये वो एक्स के वो सारे ओपन सेट्स की इमेजेस, ठीक है। ये जी आपके पास ओपन सेट और इमेज के लिए उसको एफ ऑफ जी के साथ जाहिर करेंगे। ये सारी इस एक्स सेट की इमेजेस जो हैं वो सब सेट हों इस वाई वाले सेट्स के ओपन सेट्स की, ठीक है, ओपन सेट्स को एज के साथ जाहिर किए।
अब इस चीज़ को जो है ना वो अच्छे तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कहता है कि एग्जाम्पल है कि एक्स हमारे पास सेट है, एक वाई सेट है और उनकी 7 टोपोलॉजीज दे दी हैं। अब एक्स के लिए ये टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी, वो हमें किस तरह से पता चलेगा? टोपोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक। उसकी 3 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर आप मतलब एक्स सेट के लिए टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हो तो उसमें फाई और एक्स पाया जाना चाहिए। तो मतलब फाई और साथ एक्स यहाँ है इस टोपोलॉजी में, तो एक्स के लिए फिर ये टोपोलॉजी है। अब वाई के लिए टोपोलॉजी डिफाइन करनी है फाई और वाई जिसमें पाया जाएगा, तो देखिए फाई और वाई इस टोपोलॉजी में है। तो एक्स के लिए फिर आपको टोपोलॉजी ये वाली गिवन कर दी, वाई के लिए ये टोपोलॉजी गिवन कर दी। अब एक्स के लिए जो टोपोलॉजी बनी है ये असल में एक्स के ओपन सेट्स हैं ये सारे, ठीक है, और वाई के ओपन सेट्स आपको ये मिल गए। ओपन सेट्स निकाल लेनी पड़ने, जो मैं बोल रही थी, हो सकता है डेफिनेशन से ना क्लियर हो, अब आपको क्लियर होगा। कहते हैं बी टोपोलॉजीज ऑन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ये दोनों टोपोलॉजीज है एक्स और वाई पे। कंसीडर द फंक्शन एफ, हमने एक फंक्शन एफ जो है एक्स से वाई की तरफ लेना है, एक्स सेट से वाई की तरफ लेना है। कहते हैं डिफाइन कैसे करना है कि अगर एफ ऑफ ए की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रफ ड्रा कर दूं, अगर ए पॉइंट की मैं बात, ए पॉइंट है उसमें बी पॉइंट है उसमें सी पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट। कहता है इनकी इमेजेस, मतलब आपने जब फंक्शन एफ डिफाइन करवाना है एक्स से आपने वाई की तरफ जाना है, ये आपका एक्स सेट था, ये आपके पास वाई सेट आएगा। तो जब ए मतलब एफ ऑफ ए आपके पास आएगा तो उसका आंसर आपके पास 1 आना चाहिए, मतलब ए आपका 1 के साथ मैप कर रहा है। फिर बी से जब आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो आपके पास वैल्यू 2 आएगी, तो मतलब एफ ऑफ ये बी है और जब एफ ऑफ बी करेंगे तो 2 मेरे पास आंसर आएगा। और जब सी पॉइंट के लिए आप एफ ऑफ सी करेंगे तो वो 2 देगा, तो सी पॉइंट के लिए जब आपने एफ ऑफ सी करना है तो वो भी 2 पे जाएगा। वाई वाले सेट में तो हमें इसमें 3 एलिमेंट दिए हुए, तो एक एलिमेंट आपका वैसे रह जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ सही से नीट बनाया है। ए जो है एफ ऑफ ए पे भी 1 आंसर आ रहा है, एफ ऑफ बी पे भी 2 आ रहा है और एफ ऑफ सी पे भी 2 आ रहा है, तो मतलब 3 के साथ किसी की मैपिंग नहीं है। अब अपना मकसद देखें, इस एग्जाम्पल में आपने ना कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कहते हैं डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स के हर पॉइंट पे आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, हर पॉइंट पे हमें चेक करनी पड़नी, ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि आपने एक्स सेट में ओपन सेट्स पहले देखने, ओपन सेट है कौन कौन सा। तो एक्स की टोपोलॉजी की तरफ चलते हैं। एक्स की टोपोलॉजी के अंदर अगर ए मौजूद है तो ए ओपन होगा, अगर बी मौजूद है तो बी भी ओपन होगा, अगर सी मौजूद है तो सी भी ओपन होगा। तो ए बी सी में से कौन सी चीज़ जो है यहाँ आपके पास मौजूद है? तो देखिए सिर्फ ए सेट आपके पास है, ये आपके पास ए बी दोनों है, ये नहीं आप ले सकते ए अकेला आपके पास है। कहीं आपको अकेला बी नजर आ रहा है एक्स वाली टोपोलॉजी में या सी नहीं, तो वैसे ओपन सेट आपके पास यही ए ही है। लेकिन उसने कहा है कि आपने हर पॉइंट पे एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स चेक करना है, तो ए बी सब पे ही हमें करना पड़ना है। मैंने आपको समझाया था एक्स में आपके पास जो ओपन सेट्स होंगे ना उनकी आपको इमेजेस चाहिए, ठीक है। एक्स में जो आपके पास ओपन सेट्स हैं, एक्स की टोपोलॉजी के अंदर जितने आपके पास ओपन सेट्स हैं इनकी आपको इमेजेस चाहिए। मतलब एफ ऑफ फाई चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए, एफ ऑफ ए को बी चाहिए और एफ ऑफ एक्स आपको चाहिए। तो पहले इनकी इमेजेस के आंसर्स निकालते हैं 1 2 3 4 4 पॉइंट्स पे, क्योंकि हमें यहाँ से हमें सिर्फ इमेजेस चाहिए। एक्स पे जो टोपोलॉजी बनी है वो टोपोलॉजी क्या है हमने पढ़ा हुआ, टोपोलॉजी के अंदर जितने आपके पास सब सेट्स होते हैं ना, ये सेट्स होते हैं टोपोलॉजी के अंदर, जैसे ये 4 आपके पास, ये सारे ओपन सेट्स होते हैं। तो इन ओपन सेट्स की नहीं हमें जरूरत, इनकी इमेजेस की जरूरत है। तो एफ ऑफ फाई, एफ ऑफ ए और इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो चले मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वी फाइंड द इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट ऑफ एक्स। एक्स की टोपोलॉजी के अंदर जितने ओपन सेट्स पड़े हुए हमें उनकी इमेजेस की जरूरत है, फिर हम कंटिन्यूटी की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखें फाई की हमने निकालनी थी और फाई आपके पास एम्प्टी सेट है, मतलब कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के साथ ही जाके फिर मैपिंग करनी है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट होता तो वो दूसरे के साथ जाके मिलता है ना, तो ये तो आपके पास हो गया। दूसरा ओपन सेट है ए, तो एफ ऑफ ए उसकी वैल्यू उसने वैसे हमें गिवन की हुई थी 1 आपने लेनी है, तो ये तो हमने ले ली। फिर तीसरा ओपन सेट है ए बी, तो अब एफ ऑफ ए बी निकालेंगे। अब देखिए एफ ऑफ ए बी की वैल्यू तो उसने हमें बस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी अकेले अकेले पॉइंट की वैल्यूज दी हुई है। ए बी की निकालेंगे तो देखिए ए बी आपके पास ये कैसे बना होगा, जब यूनियन, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, एफ ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी। तो बस इसको हमने सेपरेट किया, एफ को ए के साथ अलहदा कर दिया, ठीक है, यूनियन दरमियान लिखा और एफ को बी के साथ आपने अलहदा कर दिया। अच्छा यहाँ ना आप एक कर्ली ब्रैकेट्स लगानी, ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, यहाँ आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं। अच्छा देखिए अलग-अलग कर ली, एफ ऑफ ए की वैल्यू से हमें 1 दी हुई है और एफ ऑफ बी की वैल्यू से हमें 2 दी हुई है, तो हमने इसकी जगह 1 पुट कर दिया और इसकी जगह हमने 2 पुट कर दिया। अब यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये देखिए 1, 2 मैंने इकट्ठा करके इनको बस लिख दिया, इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है। ए बी पे भी हमने इमेज चेक कर ली,
इस इन तीनों ओपन सेट्स पे हमने इमेजेस निकालनी है, ठीक है। अब एक्स पे इमेज रह गई हुई है, जब इमेजेस आ जाएंगे उन इमेजेस को सब सेट बना देंगे वाई के ओपन सेट्स का, जो कि हमारे पास ये वाले ओपन सेट्स हैं, ठीक है। आसान सा काम है। अब एक्स पे इमेज चेक कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स में एलिमेंट कौन कौन सा था, पहले मैंने वो लिखा ए बी सी, 3 एलिमेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। तो ए बी सी हमने लिख लिया। अब देखिए जैसे पीछे हमने लगाया था कि एफ के साथ ए अलहदा कर दो, एफ के साथ बी अलहदा कर दो, एफ के साथ सी अलहदा कर दो, दरमियान में हमने यूनियन यूनियन लिख लिया, ठीक है। एफ ऑफ ए पे, बी पे और सी पे उसने हमें स्टार्ट में ही वैल्यूज दी हुई हैं। एफ ऑफ ए पे 1 दी है, बी पे और सी पे उसने 2 दी हुई थी। अब दरमियान में यूनियन है, तो यूनियन का मतलब तरतीब से लिख दो, तो 1 है 2 तो मतलब 1 2 आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो पहला काम हमारा खत्म हो गया। जो एक्स सेट था उसकी टोपोलॉजी के अंदर जितने ओपन सेट्स थे उनकी इमेजेस हमने निकाल ली है, पहला काम हमारा खत्म। अब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हमने कहा वी चेक कंटिन्यूटी एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स। हमने एक्स के हर पॉइंट पे, ठीक है, उसने हमें यही कहा था कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स। तो हमने मतलब कि एक्स सेट के हर पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहला पॉइंट, 3 पॉइंट है ए बी सी है, पहले हम एक्स इज इक्वल टू ए के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, ए वाले पॉइंट के लिए। अब देखिए ना, अब ए वाला पॉइंट हमें एक्स वाले सेट में तो बस इमेजेस चाहिए। अब वाई वाले सेट की बात आती है कि वाई वाले सेट में ये मेरे पास अगर वाई वाला है, चलो मैं यहाँ थोड़ा सा ड्राई राफी कर देती हूँ, ये मेरे पास एक्स सेट है, ये मेरे पास वाई सेट है। अब ए पॉइंट के लिए हमने ना इसके अंदर एच बनाना है कि एच के अंदर कितने आपके पास यहाँ एलिमेंट्स, मतलब इसके कितने ओपन सेट्स हैं जो ए को कंटेन करते हों। वाई के आपके पास कितने ओपन सेट्स हैं, क्योंकि हमने मेन चीज़ ये शो करनी है कि जो एक्स के आपने जो जो एलिमेंट लेने, चलो मैं कैपिटल एक्स के साथ जाहिर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एफ के जो ओपन सेट्स आए हैं ना, वो हमारे पास उसने 4 दिए हुए थे। इन ओपन सेट्स को कभी हमने फाई रखना है, कभी ए रखना है, कभी ए बी रखना है, और कभी एक्स हमने जो रखना है, क्या इन सब को हमने जो है वो सब सेट शो करवाना है इस एज का, ठीक है। तो अब हम लोग ये चेक करने लगे कि अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे मैं बात कर रही हूँ, तो वाई के कितने ओपन सेट्स हैं जो इस ए को कंटेन करते हों, ठीक है। मतलब एक्स इज इक्वल टू ए, इस सेट पे हमने ए को पकड़ा है, इसकी इमेज आपके पास क्या बनेगी, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए पर आपको आंसर में मिल रहा था 1। तो हमने देखना वाई में कौन से एलिमेंट जो 1 को कंटेन कर रहे हैं। यहाँ से इमेजेस जो हैं हमने वो निकाल ली हुई हैं। सबसे पहले एफ ऑफ ए की बात करने लगे हैं, वो हमारे पास है 1 के बराबर। तो एज में देखते हैं कौन कौन सा आपके पास ओपन सेट है जो 1 को कंटेन करता है। तो टोपोलॉजी की तरफ आ जाते हैं, एक इसमें 1 है, एक इसमें 1 है और एक इसमें 1 है। बात की समझ आ गई। यही मेरे पास 3 मुझे वाई के अंदर ओपन सेट्स मिले हैं। यहाँ से हमें इमेजेस चाहिए थी। अब इमेजेस में पहला पॉइंट मैंने एफ ऑफ ए लिया है, ए वाला पॉइंट लिया है, तो उसकी इमेज एफ ऑफ ए बनेगी जो कि 1 के बराबर है। तो ये 1 जो है हमने देखना है कि दूसरी टोपोलॉजी में किस मतलब दूसरी टोपोलॉजी के ओपन सेट्स में कहाँ कहाँ है। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है, और वाई के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो यहाँ भी 1 आपके पास है। तो ये लिखा ओपन सेट्स ऑफ वाई कंटेनिंग वाई के वो वाले ओपन सेट जो कि एफ ऑफ ए को, क्योंकि ए पे कंटिन्यूटी चेक करने लगे हैं, तो कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक होती है, पॉइंट की थोड़ी होती है। एफ ऑफ ए आपने देखना है, तो एफ ऑफ ए जो है 1 के बराबर है, तो मतलब 1 ओपन सेट्स ऑफ वाई कंटेनिंग 1 आर। मैंने अभी आपको दिखाया एक 1 है, एक 1,2 है, और एक आपके पास क्या है, वाई है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है इस सेट के हमने ओपन सेट्स पकड़ने थे। तो ए की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए एक हमारे पास 5 वाला था, एक ए वाला था, एक ए बी वाला था, ठीक है। इसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो हमने अभी फिलहाल ए की बस बात करनी है, तो मैं इसको पकड़ने लगी हूँ, एफ ऑफ ए को। अब इसको मुझे सब सेट शो करवाना है, किसका, ये जो हमने 3 ओपन सेट्स इस पॉइंट के लिए, इसके लिए जो हमने 3 ओपन सेट्स जो है वाई से निकाल लिए। तो एक मेरे पास 1 है, तो देखें एफ ऑफ ए, यहाँ से आपके पास आंसर क्या आना है, 1। तो 1 जो है वो सब सेट है या बराबर ही है किसके, 1 के। तो ये पहली चीज़ होगी। फिर यहाँ आपने दोबारा लिखना है एफ ऑफ ए आपने लिखना है, ठीक है। अब इसके हिसाब से चेक कर ले, तो इसमें 1,2 है। देखिए 1,2 इसमें 2 एलिमेंट्स है, और एफ ऑफ ए जो है 1 के बराबर, तो यहाँ समझे कि 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 जो है वो सबसेट ही होता है 1 2 का। फिर आपके पास तीसरा आ जाता है वाई, ठीक है। तो इस साइड में तो आपका फिर 1 है, 1 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ एफ ऑफ ए नहीं लिखना तो 1 लिख लें, क्योंकि एफ ऑफ ए जो है 1 के बराबर है। हमने एक्स वाले सेट में ए पकड़ा, उसकी इमेज क्या है, एफ ऑफ ए। उस एफ ऑफ ए को सब सेट शो करवाना है हर एक में। तो यहाँ आपका एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए आएगा, किस किस का, 1 का सबसेट है कि नहीं है, उसके बाद इसका सबसेट है कि नहीं है, और ये इसका भी सबसेट है, क्योंकि इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से शो हो गया है कि हर एलिमेंट, मतलब हर ओपन सेट, वाई का हर ओपन सेट जिसको एज के साथ नाम देते हैं, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, वाई का जो हर ओपन सेट है, ठीक है,
वो कंटेन कर रहा है एक्स की इमेजेस को, ठीक है, एफ ऑफ ए को कंटेन कर रहा है। तो ये चीज़ हमारी शो हो गई। इसको थोड़ा सा आप मैथमेटिकल इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास एफ ऑफ जी, मतलब कि यहाँ मैंने आपको कहा था ना, इसके ओपन सेट्स को जी का नाम देंगे, इसके ओपन सेट्स को एज का नाम देंगे। तो जी है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी जो है वो सब सेट हो रही है यहाँ जो आपके पास ओपन सेट्स थे, मतलब एज में आपके पास अगर यहाँ ए है तो यहाँ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ रहा था, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा सा समझ लें, ए था तो ये 1 क्या है, ये असल में एफ ऑफ ए है। फिर यहाँ बी था तो यहाँ से आपके पास 2 जो है वो असल में एफ ऑफ बी जो है वो 2 के बराबर है। तो यही चीज़ हम लोगों ने लिखी है। और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी आपके पास या 1 2 3 को हम लोग एज के साथ जाहिर कर रहे हैं। तो ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। अब हम चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू बी पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं कॉन्टिन्यूस। एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास ए पे तो कॉन्टिन्यूस आ गया, हमने यहाँ तो शो कर दिया डेफिनेशन के हिसाब से कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, ठीक है। अब देखिए बी पे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है कि एक्स सेट की ओपन सेट्स की इमेजेस को आपने सब सेट शो करवाना है वाई के ओपन सेट्स की। अब देखें यहाँ ओपन सेट सिर्फ हमें ए मिला है, ठीक है। ओपन सेट्स एक्स के ओपन सेट्स कौन कौन से हैं, देखें ना, फाई है, ए बी इकट्ठे होंगे तो वो ओपन सेट होगा और एक्स आपके पास होगा। बी अकेला कहीं नहीं नजर आया, सी हमें अकेला कहीं नहीं नजर आया, तो मतलब बी और सी जो है हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। ये तो तभी कॉन्टिन्यूस होते हैं कि अगर ये ओपन सेट्स होते हैं। ओपन सेट्स होते हैं, इनकी इमेजेस यहाँ बनाते हैं, इमेजेस को फिर इसके ओपन सेट्स के साथ का सबसेट शो करवा देते हैं। तो यहाँ आपके पास बी और सी दोनों जो है आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा ओपन सेट्स ऑफ वाई के वो वाले ओपन सेट्स जो कि कंटेन कर रहे हैं बी को, वो आपके पास कौन से हैं, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब कि आपने देखे ना, जैसे हमने यहाँ काम किया था कि ओपन सेट्स ऑफ वाई कंटेनिंग ए को नहीं हमने देखना तो उसकी इमेज को देखना, तो इसलिए हम एफ ऑफ ए से जाहिर करते हैं। ऐसे ये बी पॉइंट की नहीं हमें जरूरत, उसकी इमेज हमें चाहिए एफ ऑफ बी। तो हमने कहा वाई के अंदर वो वाले ओपन सेट्स जो कि एफ ऑफ बी जो कि 2 के बराबर होते हैं, 2 को कंटेन करते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये वाई था और ये वाई की क्या थी, टोपोलॉजी थी। अब देखें 2 कौन कौन कंटेन कर रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी आपके पास 2 है। तो 3 हमें ओपन सेट्स मिलते हैं, ठीक है, हमें 3 ओपन सेट्स मिलते हैं। बट हमने कहना वी कैन नॉट फाइंड एन ओपन सेट जी। हम एक्स के अंदर जो है हम लोग कोई ओपन सेट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते जो कि इस कंडीशन को जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्स के अंदर जो ओपन सेट्स को जी के साथ जाहिर कर रहे थे, आपके पास कोई ऐसा ओपन मतलब बी जो है आपका एक्स की टोपोलॉजी में ओपन सेट है ही नहीं है। तो आपने सीधे सीधे इसको अपनी बातों में जो है लिख देना है कि जो इस तरह की फॉर्म बना सके। इसका मतलब है कि आपके पास जब हम फाइंड नहीं कर सकते तो हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, बस ए पे अभी तक कॉन्टिन्यूस है। सी के लिए भी आपने सेम बताना है कि वाई में जो ओपन सेट्स ऐसे जो एफ ऑफ सी को कंटेन कर रहे हैं, मतलब 2 को कंटेन कर रहे हैं, वो आपके पास 2 1 2 और वाई है, ठीक है। यहाँ से देख लेना कि 2 को कंटेन, फिर अगेन से वही आएंगे 2 1 2 और वाई आपके पास आएगा। बट इनके लिए भी हम लोग जो है ऐसा ओपन सेट नहीं फाइंड कर सकते, मतलब कॉन्टिन्यूटी वाली डेफिनेशन इन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन के लिए एक्स सेट के अंदर आपको ओपन सेट की इमेज चाहिए थे। अब जो है सी के लिए एक्स सेट के अंदर आपके पास सी जो है वो ओपन सेट है ही नहीं, तो उसकी फिर आगे से कैसे आप लोग कर सकते हो, वी कैन नॉट फाइंड एन ओपन सेट जी ऑफ एक्स सच दैट कि जिस पे ये डेफिनेशन लग सके। क्यों, क्योंकि सी हमारे पास ओपन सेट ही नहीं है। जब ओपन सेट नहीं है तो उसकी फिर इमेज भी नहीं है, हम लोग जो है वो उसमें लेंगे दूसरे सेट एज में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इस पे नहीं लग सकती, तो हम लोग कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब देखें ये जो चीज़ें मैंने सारी समझाई हैं, ये अब नेक्स्ट जो हम लोग थ्योरम करेंगे ना, इसी का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो तभी आपको समझ आएगी जब आपने एग्जाम्पल देखी होगी, ठीक है।